तो बात यह है कि जब ऐसे करते हैं हम क्या कहूँ, मैं तो उसका जवाब ही नहीं देना चाहता था। एक और मंत्री है मेरे साथ कवर पे, अब वो भी मुझसे भी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उनकी शादी तो काफ़ी रिसेंट है शायद काफ़ी। लेकिन शायद ये आपकी पॉपुलैरिटी का भी इंडिकेशन है। उन्होंने कोई ख़राब बात नहीं लिखी, उन्होंने कहा कि कितने पॉपुलर हैं और महिलाओं में लड़कियों में ज़्यादा पॉपुलर हैं। देखिए, हम पॉपुलर होना चाहते हैं, हम पॉपुलर होना चाहते हैं। सब पॉलिटिशियन साहब, राजनीति में जो भी है वो पॉपुलर होना चाहते हैं, लेकिन अच्छे कारण के लिए। अब आपका क्योंकि अगर मेरे लुक से ऐसे, ये तो मैं कुछ तो नहीं किया है, तो पिताजी माताजी के जीन्स की वजह से मैं ऐसा आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो काम करूँ उसके लिए कुछ क्रेडिट। मैंने सुना काफ़ी मेहनत करते हैं आप, रेगुलरली जिम जाते हैं और हाँ, वो तो अपनी हेल्थ के लिए तो करना ही पड़ता है आजकल। और आपका जो ट्विटर वर्ल्ड है उसमें मैंने सुना कि एक दिन पहले तक 4,43,448 4,43,448 फॉलोअर्स। नहीं जी, आप ज़रा आउट ऑफ डेट हैं। आज तो 4,87,000 हो गया। अगर लिस्ट देखें तो मल्लिका शेरावत से भी ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं। तो आप बिल्कुल, आपके मन सेक्स सिंबल्स में है आज। क्योंकि आपके बारे में जब अलग अलग साइट्स पे पढ़ते हैं तो बहुत कुछ लिखा जाता है। बहुत कुछ लिखा जाता है क्योंकि आप देखिए कि जो भी पब्लिक फिगर है वो चाहता है कि अगर हम कुछ कहें तो टेलीविज़न में रिपोर्ट हो जाए या प्रेस रिलीज़ भेज दे किसी को या अखबार में कुछ छप जाए। क्योंकि ये अखबार या टेलीविज़न प्रोग्राम शायद 1 लाख लोग देखेंगे, 2 लाख लोग देख सकेंगे। अगर मुझे ट्विटर में मेरे राय को एक्सप्रेस करने से एक वाक्य दे के, एक सेंटेंस दे के मुझे 5 लाख जन के मन तक जा सकता है, तो क्यों नहीं करें। ये तो एक माध्यम है, जैसे टेलीविजन एक माध्यम है, अखबार एक माध्यम है। काफी लोगों ने मैं सीखा है, मैंने सुना कि प्रधानमंत्री ने भी आपसे पूछा था ये ट्विटर। हाँ, क्या है, लेकिन उसने पूछा ये कंट्रोवर्सी के पहले। और सिर्फ वो नहीं, पार्लियामेंट में 3-4 एमपी लोग आके, क्योंकि पहले बार जब मुझे हिंदुस्तान में मुझे ये 10,000 फॉलोअर्स आ गए तो किसी ने पेपर में छपाया कि शशि थरूर को 10,000 फॉलोअर्स, तो पेपर कई पेपरों में आया था। तो 10,000 फॉलोअर्स सुन के 5-6 एमपी मेरी तरफ आए कि बताइए ये ट्विटर क्या चीज़ होता है, मुझे भी 10,000 फॉलोअर चाहिए, क्या करूं, कैसे करूं, समझाइए, ये सब बोला। लेकिन ये जो जब प्रेस में कंट्रोवर्सी आए तो मेरे ख्याल में मेरे स्टेट से एक एमपी है के सुधाकरन, वो भी ट्वीट कर रहा है, लेकिन उनके अलावा मेरे ख्याल में हमारे देश में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन विदेश में बहुत कॉमन है। आज मैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर से बात कर रहा था, उनका प्रधानमंत्री जो है केविन रड, वो खुद ट्वीट करते हैं मेरे जैसे। अमेरिका में हिलरी क्लिंटन है, ओबामा साहब है, लेकिन वो खुद नहीं करता है, उनके लिए कोई स्टाफ मेंबर करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय वो खुद करते थे या कोई स्टाफ के लोग करते थे? स्टाफ के लोग करते थे उसके लिए मेरे ख्याल में, लेकिन शायद जब वो सेनेटर था तो वो खुद करता था। और इंग्लैंड का जो फॉरेन सेक्रेटरी है डेविड मिलिबैंड, कनाडा का लीडर ऑफ द अपोजिशन है माइकल इग्नाटियफ, और आजकल बहरीन का विदेश मंत्री जो है मुझसे मिलने के बाद वो भी खुद शुरू किया, खालिद अल खलीफा। तो ऐसे हो रहा है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्टैक्ट्स में कि लोग समझे कि ये तो आकाशवाणी के जैसे हैं, लेकिन ऐसे आकाशवाणी है जैसे हम जवाब भी दे सकते हैं। तो अगर मैं एक दिन में 6-7 मैसेज ऐसे भेज दूं, उसी दिन में मैं 6-7 जवाब भी देता हूं प्रश्न को। हम नहीं कहता कि आम आदमी के प्रश्न हैं, क्योंकि आम आदमी को शायद इंटरनेट पे कनेक्शन नहीं हो जाए, इंटरनेट कैफ़े तो जाके सब लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी लोग पूछते हैं, मुझे जब वक्त मिल गया मैं देख लूँगा कौन से प्रश्न हैं, मैं जवाब देता हूँ। इसीलिए जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको हम कहते हैं ये इलीट फॉलोअर्स हैं, ये जो जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है या जो अंग्रेजी जानते हैं। और वो लोग जब आप 5 स्टार में ठहरते हैं तो आपको जवाब में कहते हैं आपको 5 स्टार में ही रहना चाहिए। हाँ। जब आपको कहा जाता है कि आप बिजनेस क्लास में वाई क्लास में ट्रैवल करिए, आपके सपोर्टर आपको कहते हैं नहीं साहब आपको फर्स्ट क्लास में ही जाना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। पहली बात यह है कि मैं ये इस फोरम में तो कई तरह के ओपिनियंस मिल जाते हैं, मेरे खिलाफ के भी ओपिनियंस आते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि लोग क्या बोलते हैं, और हमारे कई पार्टी सपोर्टर्स, मतलब दूसरे पार्टियों के सपोर्टर्स भी ट्विटर में आके मेरे खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चीज़ें बोलते हैं। वो ये भी लिखते हैं कि आप बहुत रोमांटिक आदमी हैं। आप उस प्रश्न के लिए मेरी पत्नी को पूछना पड़ेगा। एक अच्छी बात मुझे पढ़ने को मिली, आपके ट्विटर मैसेजेस की वजह से एक केरला की लड़की श्रीदेवी नाम की जिसके दोनों पैर कट गए थे, उसको आपने मदद की। जी, अब वो सिर्फ एक उदाहरण है, बहुत और भी होते हैं, लेकिन यहाँ ये एक लड़की थी 12th स्टैंडर्ड में जो पढ़ती थी। एक दिन एक रेलवे ट्रेन जो ये शंटिंग होता है ना, वो आवाज़ नहीं करते हैं, तो शंटिंग की रिवर्स करके आके
जब वो ट्रेन की लाइन क्रॉस कर रहे थे, वो दोनों पैर को काटे, और कि फैमिली में वही थी, सब फैमिली का उम्मीद, मतलब वो अच्छी तरह पढ़ती थी स्कूल में। बहुत बहुत ट्रेजिक स्टोरी थी। मैं जाके उनसे मिलने के बाद मैंने ये पब्लिकली बताया कि ये हुआ है, क्या करूं। तो मुझे सारे दुनिया से जवाब आए कि हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं इससे ट्विटर का पावर समझा कि पूरे दुनिया के जो हम गुडविल मोबिलाइज कर सकते हैं कोई भी विषय के लिए, कोई आदमी को सहायता देने के लिए, ये तो एक अच्छी चीज़ है और इस केस में कर सके। लेकिन दूसरी बातों के लिए भी, बुराई के लिए भी और भलाई के लिए भी ये बहुत अच्छा एक माध्यम है। मुझे लगता है कि ये शो देखने के बाद में कुछ और लोग ट्विटर ज्वाइन करेंगे और उसका बेहतरी के लिए हम लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर ज्वाइन करेंगे तो मुझे फॉलो कीजिएगा प्लीज़ कि मैं जो बोलूँ आप सुन सके। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद जो जरा मुश्किल सवालात का दौर शुरू होगा। अच्छा, ये तो नहीं था मुश्किल। इसको तो मैंने सोचा कि आपने बहुत आसानी से झेल लिया। आए। अच्छा चलिए, ब्रेक के बाद देखते हैं। एक साल में 7 डोजियर मान लीजिए हमने भेजे, सबूत दिए, सब कुछ बताया, उसके बावजूद पाकिस्तान इनफ नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक और लव लेटर भेजेंगे? लव लेटर्स भेजना तो हमने बंद किया कई सालों से। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, मुकदमा चला रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं शशि थरूर पर। आपकी अदालत में अगला सवाल। आपकी अदालत में विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर शशि थरूर पर आरोप है कि पाकिस्तान को लेकर इनकी अप्रोच सॉफ्ट है। ये सवाल आपके मंत्रालय को लेकर है और देश की जनता का में बहुत गहरा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि 26/11 के लिए हमने पाकिस्तान को सबूत सौंपे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार और ISI ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इसके बावजूद हम कुछ कर नहीं पाए। अब क्या करना चाहेंगे? जो कुछ हम किए, जो कुछ पॉसिबल थे हम किए। मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमने एक डिप्लोमेटिक एफर्ट बनाया। हमने कहा कि आप 2 चीज़ करना चाहिए हमारे लिए। एक तो ये लोग अरेस्ट करना चाहिए जो ये सब किया है, द परपेट्रेटर्स ऑफ 26/11। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है टेररिज्म को फैसिलिटेट करने के लिए, कि इसको ज़रा डिसमेंटल कीजिएगा। पाकिस्तान अब तक ये दूसरी चीज़ तो बिल्कुल नहीं की है। और पहली चीज़ जो है, उसने 7 जन को अरेस्ट करके अभी अदालत में लेके गए, आपके जैसे मतलब लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स हम अभी तक कुछ सुना नहीं कि किस तरह के केस ये लोग माउंट करेंगे, क्या रिजल्ट आ ये तो जाएंगे। बिल्कुल साफ है कि वो कुछ करना नहीं चाहते। नहीं, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो 7 लोगों के लिए, जो लश्कर झंगवी के जो मेंबर्स हैं, ये लखवी है और 1-2 और जन है जो जिसके बारे में पहले भी सुना था, और उनको वो लोग अरेस्ट नहीं करते। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये दिस इज़ नॉट इनफ, कि आप और भी लोग हैं जो इस 26/11 का हमला जो हुआ उसके लिए पीपल हु गाइडेड देम, फाइनेंस देम, इक्विप्ड देम, ट्रेन देम एंड गिव देम इंस्ट्रक्शंस। आपको सुना है कि टेलीफोन पे बहुत बोल रहे थे लोग पाकिस्तान से कि इनको मार डालो, ये करो, वो करो। तो ऐसे इन लोगों को भी ढूंढना चाहिए। दे हैव टू फाइंड देम, उनको अरेस्ट करना चाहिए। सबूत दिए हैं हमारी सरकार ने। जो कुछ सबूत हमारे तरफ है, मतलब ये कसब का जो कन्फेशंस हैं और हमारे इंटरसेप्शंस और जो कुछ दूसरे एविडेंस हैं, हैंडल्स की जो पूरी बातचीत रिकॉर्ड हुई है, उससे तो बिल्कुल साबित हो जाता है कि पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग इस पूरे, लेकिन वो तो पाकिस्तान मान लेते हैं। बात यह है कि वो लोग कहते हैं और एविडेंस चाहिए और सबूत चाहिए, और हम कह रहे हैं कि जो बाकी सबूत चाहिए आप लोग ढूंढ लीजिए आपके देश में, क्योंकि ये हमला तो उसका प्लानिंग तो वहाँ हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। तो आप वहाँ ज़रा इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, वहाँ से आप जो भी और एडिशनल सबूत आपको चाहिए आप ले लीजिए। लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें तो एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तानी लोग जो कह रहे हैं कि देखिए हमारे देश में हमें दूसरी डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये जो मिलिटेंट्स जो ये पाकिस्तानी स्टेट ने तो कितने साल से इनकरेजमेंट दिए हैं, कितनी मदद भी दी है उनको। अभी वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और ज़्यादा एक इस्लामिक रिपब्लिक हो जाए। ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक तो है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये लोग को हटा के और फंडामेंटलिस्ट हो जाए। हो जाए। लेकिन देश की जनता, लोग आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, एक साल में 7 डोजियर मान लीजिए हमने भेजे, सबूत दिए, सब कुछ बताया, उसके बावजूद पाकिस्तान इनफ नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक और लव लेटर भेजेंगे? लव लेटर्स भेजना तो हमने बंद किया कई सालों से।